बोर्डम। आखिरकार बोर्डम है क्या? और हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि बोर्डम, हमें बोर्डम है, इस चीज का हमें काम पड़ रहा है इसलिए हमें बोर्डम है, पर ये आखिरकार होता ही क्यों है? देखो, बोर्डम की एक सिंपल सी डिफिनेशन बताएं तो ये बोर्डम हमें जब होता है जब हमें किसी चीज में लो अमाउंट ऑफ डोपामिन मिल रहा हो। मतलब एक तरीके से मान लो, एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, ज्यादातर समय अपनी रील्स स्क्रोलिंग या पोर्नोग्राफी इत्यादि चीजों में समय निकालता था। अभी उसको बता दिया गया कि कोई काम करो जाके, यानी कोई भी चीज जो उसको नहीं करने की इच्छा है और उसे कह दिया जाए कि काम करो, और उससे रील्स स्क्रोलिंग या इत्यादि चीजें जिससे उसको डोपामिन मिलता था वो चीज हटा दी जाए और उससे कहा जाए कि काम करो बैठकर। वो कुछ समय तो करेगा, उसके बाद वो भी कहेगा मुझे बोरनेस हो रही है, बोर्डम हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि काम करने से बोर्डम होता है, काम करने से बोर्डम नहीं होता है। हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन कर लिया जाता है, हमारे द्वारा ही ऐसे डिजाइन कर लिया जाता है हमारा दिमाग, हमें छोटे छोटे काम भी बोर्डम लगने लगते हैं जिसमें लो अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है, वो काम हमें बोर्डम लगने लगते हैं। वैसे तो बोर्डम कुछ नहीं होता, पर हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन कंज्यूम करने के कारण हमें लो काम, जो लो अमाउंट ऑफ डोपामिन वाले काम होते हैं वो हमें बोर्डम लगने लगते हैं, एक बोरनेस देने लगते हैं, हैवी काम या हार्ड काम लगने लगते हैं, और जबकि वही काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही चीजें हमें इंप्रूवमेंट दिलाती हैं। पर मैं इस चीज के बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? देखो, बोर्डम हमें कैसे होता है, और बोर्डम से हमारे कई सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं और हमें आइडियाज भी अच्छे खासे आते हैं। बोर्डम, अगर बोर्डनेस हो रही है तो जब हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन हमारे दिमाग में चला करता है, हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज जो हमें हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन प्रोवाइड करती है और हम उसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक कोई भी चीज में लाइफ से लगभग डोपामिन का सोर्स निकल चुका था जो जिससे मैं कंज्यूम करता था डोपामिन, पर स्टिल मैंने सॉन्ग एडिक्शन पाल लिया था इस वक्त। और मैं इसको कल समझा कि हाँ यार, मैं कुछ ज्यादा ही सॉन्ग सुन रहा हूँ, गाने बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ, और इन गानों के चक्कर में मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं आखिरकार करूँ क्या। मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे कि वीडियो शूट करनी है, यार मेरे पास आइडिया ही नहीं है। मैं जब वीडियो शूट करने बैठ रहा हूँ, जब आइडिया सोच रहा हूँ, जब देख रहा हूँ यूट्यूब में कि हाँ मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, काम के नाम पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कल की वीडियो भी ऐसे नॉर्मल ही एडिट करी थी, बिकॉज मैंने कल पहला दिन था जिस दिन मैंने थोड़ा सॉन्ग्स पर कंट्रोल किया था, मतलब कि उन्हें हटाया था यार, क्योंकि बहुत ज्यादा, और जब मैंने हटाया था ना तो मैंने सचमुच बोर्डम महसूस किया, एक बोरनेस महसूस की, एक दबाव महसूस किया दिमाग में कि हाँ यार कुछ कमी है। ये इसलिए नहीं महसूस हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, ऐसा नहीं, मुझे इसलिए ये चीज महसूस होने लगी कि पूरा दिन, लगभग पूरा दिन तो नहीं कहा, जैसे मैं सुबह सुना था गाने, पर ऑलमोस्ट पूरा दिन मैंने उसके बाद बंद करके रखे थे गाने, और आई रियलाइज कि हाँ जो मैं अभी तक कर रहा था सिर्फ उन्हीं चीज को एडिक्शन नहीं माना जा सकता, जिसकी रील्स स्क्रॉलिंग करना या ऐसी चीज पर जाना जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है तुम्हें, उस चीज पर ही नहीं बोर्डम माना जा सकता। कभी कभार हमारी प्रोडक्टिविटी वाली चीजें भी, जैसे लाइक गाना सुनना, जिससे हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, दिमाग थोड़ा अच्छी कंडीशन में आता है, उससे भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैंने कल वही रियलाइज किया जब मैंने कल पूरी तरह से गाना बंद कर दिए, और आई फील कि यह मैं जो कर रहा था अभी तक, गाने भी सुन रहा था, वो भी बहुत ज्यादा गलत था। मैं अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी चीजों को अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से मैं कोई भी छोटी चीज वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करने में भी मैं बहुत आलस दिखाता था, कब खत्म हो, कब जल्दी से जल्दी खत्म हो, और मैं इसके बीच में भी गाने सुनता था। एडिटिंग कर रहा हूँ, साथ में गाने सुन रहा हूँ, तो मेरा एडिटिंग कर रहा हूँ उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं करने क्या जा रहा हूँ या आगे इस वीडियो में क्या एडिट करूँ, ये चीज पर ध्यान ही नहीं रहता था। मैंने ये चीज एहसास की और मैंने सोचा अब बंद करना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए मैं जो चीजें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज कर रहे हैं उन्हें हटाने वाला हूँ, बिकॉज अगर दिमाग को सही करना है तो ये जरूरी ही है, क्योंकि आइडियाज नहीं आ पा रहे थे बिल्कुल भी। मैं वॉक कर रहा, उस वक्त भी मैं गाने सुनने में ही लगा रहा था, मेरा दिमाग ओपन ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ चीजें, कुछ आइडियाज आ सके और उसमें कुछ अच्छी खासी चीजें आ सके जो मैं कर सकूं, वो चीज हो ही नहीं पा रही थी। मैं एक तरीके से अपने आप को समय दे ही नहीं रहा था, मैं उस प्रेजेंट टाइम को जी ही नहीं रहा था जो मुझे जीना चाहिए था। मैं एडिटिंग करते वक्त उस प्रोसेस को नहीं जी रहा था कि हाँ मैं इस प्रोसेस को कैसे कर रहा हूँ। मैं वॉक करते वक्त अपने वॉक को नहीं अच्छे से फील कर पा रहा था, मैं सिर्फ गानों में ही लगा रहता था, मेरा दिमाग गानों पर ही अटका रहता था, वॉक पर ध्यान देता ही नहीं था। और अंदर अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है तो दिमाग सोचेगा ही नहीं कि मुझे किसी चीज के लिए अच्छे खासे आइडियाज लाने हैं, इसी कारण आपको आइडियाज भी नहीं आते, और बोर्डम भी होता है कि आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन वाली चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। ये मेरा एग्जांपल था, बहुत हाई लेवल पर नहीं, पर आप इसे खुद अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा रील्स स्क्रॉल या किसी भी ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके दिमाग का हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन ट्रिगर कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज कर रहा है, तो उस चीज से आपको खुद प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप एक चीज एक दिन के लिए छोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस काम के कारण मेरा ये काम अटक रहा है जो कि जरूरी है, इस काम के कारण मेरे इस काम में आइडियाज नहीं आ रहे,
मुझे आइडियाज नहीं आ रहे जो मुझे आने चाहिए, वो आइडियाज आ ही नहीं रहे हैं और इसी चक्कर में हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि यार मेरे पास आइडियाज नहीं आ रहे, और जबकि हम ही अपने काम को गलत कर रहे हैं। जो समय हमें खाली में निकालना चाहिए, जो समय हमें करंट सिचुएशन पर अपने काम पर अगर फोकस कर रहे हैं तो काम पर देना चाहिए, उस समय तो हमारा दिमाग और ही कहीं रहता है, तो कैसे ही अच्छे आइडियाज आएंगे। और हमें बोर्डम सहन करना चाहिए, बोरनेस जो होती है उसे अच्छी चीज समझनी चाहिए, तो हम उसे गलत समझने लगते हैं। क्योंकि जब तक हम बोरनेस से नहीं जूझेंगे, जब तक हमारे दिमाग हमारे काम के प्रति, जो हम असली काम कर रहे हैं उसके प्रति कोई अच्छे खासे आइडियाज ही नहीं देगा। चाहे जो अगर क्रिएटिव फील्ड में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बोरनेस सहन करनी ही करनी है, ताकि हमारे अच्छे खासे आइडियाज हमें दिमाग में अपने मन से आते जाएं। आइडियाज ऐसे नहीं आते कि गाना सुन रहे हो तुम्हें आइडिया आने वाला है, नेवर, कभी नहीं आने वाला। रील्स स्क्रॉल करो तुम्हें आइडिया आने वाला है, नेवर भाई, कभी नहीं आने वाला। इसी चीज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोई भी चीज हो, कोई भी एवरीथिंग तुम कंज्यूम कर रहे हो जिससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन तुम्हारे रिलीज हो रहा है, तो स्टॉप दैट भाई, उसे रोक दो, उसे पूरी तरह से रोक दो। क्योंकि सिर्फ वही गिनती की चीजें नहीं होती जो हमें बताई जाती हैं कि ये चीज हमारे दिमाग को खराब कर रहे हैं। हर एक चीज जो हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज कर रहा है, डोपामिन बहुत अच्छे खासे लेवल पर रिलीज करा रहा है, तुम्हारे काम से ज्यादा डोपामिन तुम्हारे रिलीज करा रहा है, तो वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो वो नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देने वाला। तो उसे रोको, चाहे तुम गाना सुन रहे हो, चाहे जो चीज कर रहे हो। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट, हाँ ये नहीं कि नेचुरल आ रहा है डोपामिन, वो अलग चीज हो गई कि वॉक करने से तुम्हें अच्छा खासा डोपामिन मिल रहा है, या किसी से बातचीत करने से अच्छा खासा डोपामिन मिल रहा है, तुम प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हो और वहां पर तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, तो वो बात अलग हो गई। पर ऐसे फालतू चीजों से तुम्हें जो फालतू का डोपामिन मिल रहा है उसे स्टॉप करो, ताकि तुम उस बोर्डम को झेल सको, ताकि तुम उस बोर्डम को सहन करो और अच्छे अमाउंट ऑफ डोपामिन की एक तुम कंज्यूम करो और कुछ काम अच्छे खासे आइडियाज हैं और चीजें अच्छे खासी चलें। इस वीडियो में ज्यादा कुछ तो नहीं समझ में आया होगा, पर इतना बता रहा हूँ, तुम्हें चाहे जो चीज हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ में, मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट में कंज्यूम करनी है, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने से तुम्हारा दिमाग उस चीज में ही घुसा रहेगा और फालतू में बेकार चीजें होंगी। इसके बजाय भले तुम उस चीज को छोड़ सकते हो, लाइक किसी से मिलने में तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, किसी से बात करने में तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तो वो बातें अलग हो गई। पर डिजिटल चीज में, जिसमें तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा फोन है, वहां पर मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ वहां पर। क्योंकि आई फील, और मैं खुद अब इस चीज को छोड़ने वाला हूँ, फ्रेंड्स हैं उनको नहीं छोड़ना है, बस डिजिटल चीजों से, लाइक रील्स स्क्रॉलिंग, गाना सुनना, कोई भी चीज हो, फालतू का कंटेंट कंज्यूम करना, एवरीथिंग, सब कुछ कम करो और खुद चेंजमेंट देखना शुरू कर दोगे।